आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, प्रधान शिक्षक काउंसलिंग से संबंधित जो समस्याएं अभ्यर्थियों को लगातार आ रही है, तो उनको लेकर बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। खास करके मैसेज जो है 3 तरह का आ रहा है। पहला, जिनका पोस्टिंग और काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, वह क्या करे, कहाँ जाए, किसे आवेदन दे। दूसरा, जिनको डॉप्ड फुल हो गया, उनका अब आगे क्या होगा, कब काउंसलिंग होगी। और तीसरा, जिनका सफल काउंसलिंग हो चुका है, तो वो प्रश्न अब कर रहे हैं कि पोस्टिंग जो है कब तक हो सकती है। तो चलिए, इन तीनों ही प्रश्नों पर हम अपना मत जो है इस वीडियो में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, काउंसलिंग संबंधित जो परेशानियां शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है, वो आवाज़ अलग अलग माध्यमों से, सबके प्रयासों से कहीं न कहीं शिक्षा विभाग तक जरूर पहुंची है। और आपको जो समस्याएं हैं, उनका भी आगामी दिनों निदान जरूर होगा। सबसे पहले, पोस्टिंग और काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट जो आपको चेंज हुआ, इनको लेकर 2 दिन पहले ही VC में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि ऐसे लोग जिनका पोस्टिंग कहीं और है, किसी भी कारण से उनका काउंसलिंग का मैसेज किसी अदर जिले में आया है और वो वहाँ जाकर काउंसलिंग करा लिए हैं या नहीं कराए हैं, करा लिए हैं तो भी वे पोस्टिंग वाले जिला में आवेदन देंगे, नहीं कराए हैं तो भी वे पोस्टिंग वाले जिले में आवेदन देंगे। तो ये जो निर्देश 2 दिन पहले आया, उनके बाद बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने आपको इसको लेकर लेटर भी क्या किए हैं, निर्गत किए हैं। आज भी आपको बहुत सारा लेटर जो है सामने आया है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जिले हैं जिनके जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा पत्र जो है जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने पोस्टिंग के अलावे किसी अन्य जिले में काउंसलिंग करा लिया है, वह अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कल जरूर दे। चाहे वहाँ लेटर निकला है या नहीं निकला है, आवेदन दे, रिसीविंग कराए और जो प्रक्रिया वहाँ बताई जाती है उनको अपनाए। और जो अभी काउंसलिंग नहीं कराए हैं, मान लेते हैं कि किसी पूर्वी चंपारण वाले को आपको दरभंगा की काउंसलिंग का मैसेज आ गया है, उसका पोस्टिंग है पूर्वी चंपारण में, तो ऐसे लोगों को यदि 14 का ही मैसेज आया है तो अब वो कंफ्यूज हो रहे 14 को दरभंगा जाए या पूर्वी चंपारण जाए। तो मेरा यही मत है कि आपको जो है अपना पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट ही जाना चाहिए और वहाँ ही आपको आवेदन देना चाहिए और वहाँ काउंसलिंग कराना चाहिए। आपकी काउंसलिंग जो है अपने पोस्टिंग जिले में ही होनी चाहिए और होगी भी, यही आपको विधि सम्मत भी है। चलिए, इनके बाद जो है ऐसे लोग जो काउंसलिंग में डॉप्टफुल साबित किए गए हैं, चाहे वो OTP नहीं आने के कारण, चाहे प्रमाण पत्रों के गलत अपलोडिंग के कारण, या चाहे प्रमाण पत्रों के धुंधला दिखने के कारण, उन सब के लिए आपको काउंसलिंग का प्रोसेस जरूर सामने आएगा और वो भी
आपको बहुत जल्द आएगा। देखिए, यदि टीआरई 3 का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का 16 से 20 तक ना, तो वो शेड्यूल यदि कैंसिल हो जाती है, क्योंकि टीआरई 3 में अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जो प्राइमरी और मिडिल में पास किए हैं उनका काउंसलिंग किस जिले में होगा, इसके लिए उनका जिला अलॉटमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। तो यह तो संभावना यह लग रही है कि काउंसलिंग डेट उन लोगों का बढ़ेगा। तो यदि उनके काउंसलिंग का डेट बढ़ता है तो फिर आपको री का जो अवसर है वह इसी बीच में मिल सकता है, या आपको 22 तारीख को जब प्रधानाध्यापक की भी काउंसलिंग खत्म होगी तो उनके बाद जो है डाउटफुल वाले को री काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। आपको प्रमाण पत्रों को भी पुनः पोर्टल पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और जिनका ओटीपी नहीं आया है क्योंकि उसका आधार का थोड़ा सा नाम या एड्रेस अलग है और फॉर्म में कुछ अलग भरे हैं, तो वो भी इसको लेकर निश्चिंत रहे। आप लोग आज यह पत्र जो है जरूर देखे होंगे। यह पत्र जो है आपको माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी की गई है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम आज 13 दिसंबर है और यह पत्र जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि 26/2023 और 27/2023 द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के नाम पता आदि में गलत प्रविष्टि के कारण सुधार के संबंध में, और इसमें यह कहा गया है आपको बिहार लोक सेवा, इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 द्वारा अनुशंसित कतिपय विद्यालय अध्यापकों द्वारा साइबर कैफे में परीक्षा आवेदन भरते समय नाम पता आदि में गलत प्रविष्टि के कारण उनका नियुक्ति पत्र HRMS शिक्षा को सेवा पुस्तिका आदि जगहों पर गलत प्रविष्टि होने के कारण उन्हें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। भविष्य में और भी अधिक कठिनाई होने की संभावना है। अतः इस संबंध में समीक्षोपरांत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार के विद्यालय अध्यापकों का सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी से प्राप्त शपथ पत्र का समीक्षोपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात उनके नियुक्ति पत्र में सुधार करते हुए अन्य आवश्यक जगहों पर सुधार करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये पत्र तो आपको विद्यालय अध्यापकों को संबोधित है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं विभाग इस चीज को अब समझ रही है कि कैफे वाले की गलती के कारण ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई है टीआरई 1 और 2 वालों के साथ। और जो आपको प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें बहुतों का जो ओटीपी नहीं आ रहा है या किन्हीं कारणों से डाउटफुल किया जा रहा है, तो उन सब का मैसेज भी बहुत सारे माध्यमों से विभाग तक पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थी सब भी ईमेल कर रहे हैं, तो विभाग की उन पर नज़र होगी और निश्चित रूप से री काउंसलिंग में आपको इन सारी समस्याओं का क्या होगा, समाधान होगा। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में है और आपको मौका, आपको रिकाउंसलिंग में सब कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा। यदि आपके पास आप फर्जी नहीं होंगे, आपके सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक ठाक होंगे, तो आपकी काउंसलिंग रिकाउंसलिंग होगी और उनके बाद आपको ज्वाइनिंग का अवसर भी मिलेगा। अब प्रश्न तीसरा जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि काउंसलिंग बहुत सारे लोगों की हो गई है, बहुत सारे लोग अभी डाउटफुल स्थिति में है, तो आखिरकार आपको हेड टीचर की पोस्टिंग कब संभावित लग रही है। तो देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हेड टीचर की जो पोस्टिंग है वो होते होते कहीं नया सत्र नहीं आ जाए, ठीक है। आप लोगों को यह सुनकर थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन आपको अभी बिहार में शिक्षा विभाग के कार्य करने की जो गति है उस गति को देखते हुए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपको ये जो है
काउंसलिंग भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है, तो उनका रिकाउंसलिंग विभाग को कराना है, कराना पड़ेगा। फिर रिकाउंसलिंग होगी, उनके बाद आपको ऑप्शन आपसे लिए जाएंगे, उनके लिए टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिन में अपना ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए। फिर जो है आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और उनके बाद जो है आप विद्यालय में जाकर ज्वाइन करेंगे। तो यदि ये सारी प्रक्रिया सामान्य गति से भी होती है तो हमको नहीं लगता कि 15 जनवरी से पहले आप नए विद्यालय पहुंच पाएंगे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में। और नहीं, यदि थोड़ी भी लेट नटीफी हुई तो फरवरी आ जाएगा और कहा जाएगा कि अब तो सत्र अंतिम है, परीक्षा है, ये है वो है, तो अब नए सत्र में ही हेडमास्टर साहब अपने नए विद्यालय में जाएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, नज़र बनाए रखिए। तब तक जो है 9:30 से 4 विद्यालय करते रहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते रहिए बिल्कुल सजग होकर, क्योंकि अब तो निगरानी मोबाइल के माध्यम से हो रही है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हो रही है। तो बस उस कार्य को थोड़ा संजीदगी से करते रहिए। ये भी आपको होगा, ठीक है। 1 से 2 3 महीने में ये सारा चीज़ हमको लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है।